श्री सुत भक्ति कायोत्सर्गम करो में हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलम कामनिविरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरुतनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंतं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री गोमटसार का नाम जेम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनसार नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधान तया शृण्वन्तु। कोटि शतम द्वादशैव कोटो लक्षाणि श्रीतिस्रैधिकानि च पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्याम् एतत्शतं पंचपदं नमः। अर्हन्त भाष्यर्थं गणधर देवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुजनानुभवो वहीं शीर्षा इच्छां मन्ते सुधभक्ति कौशगोकौ तत्सालोच्यम् अंगोवंग परिणय पौदय परियमी सुधपड़माणि ओग कुवगय चूलिया चेव सुतथय थुई दम्मकः हिमस्याणि कालम अच्छेमी पूज्येमी वन्दामि नमस्सामि दुःखको कामको कोलाव सुबह गमनम समामरणम जंगम संपत्ति हो मध्यम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यां क्रमेण सकल कर्म शार्थम पूजा वंदना से समितम श्री आचार्य भक्ति काव्योत्सर्गम करोमि। श्रुति जलधि पार्गेभेश्वर परमति भावना पटुमति सुचरित तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो 36 गुण सम्मग्गे पंचवी आचार कर्ण संतर्षे शिष्यानुग्रह कुश्रे धम्मारि सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेनिये तरन्ति संसार सारं घोरं चिणति अटकं मम जन्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रो निर्ता ध्यानाग्निहोत्रा कुलः षट्कर्मा विरतास्तपो दन्नना साधुक्रिया साध्वशील प्रावरणा गुण प्रयाणार्थ चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रेरणन्तु मां साधु है गुरु है पांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणं गंभीर मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा मंदिर हरिभक्ति कौशिको को तत्सालोच्यम् अंगोंग सम्मनान सम्मदन सम्मचरिताणं पंचविहाचारणं आरणं आराधि सुधनाणं देशाणं वैद्याणं तीराणं गुण पालन हरियाणं सब श्रवणं श्रेयाणि कालम अच्छेमी पूज्यमी स्वामी दुखको कमको बोलाव सुगैगमनम समामरणम जिनगुण संपत्ति हो। प्रणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं पैडि सम्मुखितनं वोच्छं नमियूणनेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तम् ओघादेशे तवं वोच्छं। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय।
बोले कारिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग गुरुवाणी माता की जय। कौन सी गाथा चल रही है? अभी 96 तक हुआ था। 95 हो गई है, 96 से शुरू करना है। अच्छा 95 हुई है। अच्छा आप लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं इतने दिनों में? तो पुराना ही कर रहे थे। अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा तो पहले गुण स्थान से निकल गए ना? हैं 95 से निकल गए, 95 तक हो गया था, मानी पहला गुण स्थान तो अपना चला गया। तो 16 प्रकृति का अपने बंध विच्युति हो गई है ना। मिथ्यात्व, मुंडक संस्थान, नपुंसक वीत, असंप्राप्ता, श्री पाटिका सहनन, एक इंद्रिय जाति, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, विकल त्रय मानी दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु है। इनको याद करना पड़ेगा। इन 16 प्रकृतियों की बंध विच्युति हो गई। विच्युति किसे कहते हैं ये समझा दिया गया था। अब दूसरे गुण स्थान में क्या होता है उसके लिए आज अपन चिंतन करते हैं। विधीय गुणे अणथीण तिदु भगति संठान संगदी चौकम दुग्गमणित्थ थीणिचम तिरिय दुगु जोवतिरियाऊ। विधीय गुणे मानी दूसरे गुण स्थान में, विधीय कहते हैं दूसरे गुण स्थान में है ना। द्वितीय गुण स्थान में बंध से विच्छुन्न प्रकृतियों को कहते हैं। तो विधीय गुणे मानी दूसरे गुण स्थान के अंत में है, मानी अंत में आएगा हमेशा। विच्छुति होगी तो अंत में होगी, मानी दूसरे गुण स्थान में तो इन प्रकृतियों का बंध है। और दूसरे गुण स्थान से यदि पार हो जाएंगे या दूसरे गुण स्थान में नहीं रहेंगे तो इन प्रकृतियों की बंध का बंध नहीं होगा। अब क्या क्या नाम दिया है? अणथीन तिदु भगति संठान संगति चौकम दुग्गम थीणिचम तिरिय दुगु जोव तिरियाऊ। अब हिंदी में पढ़ लो। सबसे पहले अनंतानुबंधी चतुष्क अणथीण है ना, और उसके बाद स्थान गृद्धि भी गया, निद्रा निद्रा गया, प्रचला प्रचला गया, दुर्भग गया, दुस्वर गया, अनादे गया, निग्रोध परिमंडल गया, स्वाति, कुब्जक और वामन संस्थान, वज्र नाराज नाराज, अर्ध नाराज और कीलिक संगनन, अप्रशस्त विहायोगति, स्त्रीवेद, नीच गोत्र, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आयु और उद्योत, ये 25 प्रकृतियां विच्छुन्न होती है। तो 25 और ऊपर आ गई थी 16। समझ लो जो सम्यक दृष्टि होता है उनके इन 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। अब ये शॉर्ट में अपने को इतना जान लेना कि अब सम्यक दर्शन का कितना बड़ा महत्व हो गया। क्योंकि सारा संसार किससे बनता है? सारा संसार हमारे कर्मों के बंध से ही बनता है। तो कर्मों का आश्रव हो रहा है, बंध हो रहा है, तो वो कर्मों का जो बंध हो रहा है वो क्यों हो रहा है? तो मिथ्यात्व के कारण से हो रहा था, ऐसा अपन संक्षेप में कहेंगे। तो मिथ्यात्व जब चला जाता है, 3 टुकड़े हो जाते हैं और मिथ्यात्व का भी बंध नहीं होता है, और मान लीजिए चौथा गुणस्थान हो गया है, उसके बाद में और व्रती हो गए तो और ऊपर के गुणस्थान हो गए और महाव्रती हो गए, और इस प्रकार से श्रेणी में चढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं कि आपको अब इतनी इतनी और प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। बंध विच्छुति दूसरे गुण स्थान में हो गई। पहले गुण स्थान में उन्होंने क्या किया था? एक हुंडक संस्थान को खाली छोड़ा था। और अब यहाँ पर कौन कौन से संस्थान हो गए? सपाकी के भी जो देखो, नग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक और वामन, यानी 1 2 3 4, और एक पहले चला गया हुंडक संस्थान। अब ये 5 संस्थान आपके चले गए। तो अब कौन सा संस्थान बचा है? अब तो आपके
समचतुर संस्थान ही बचा। समचतुरस्य, हाँ सोचो, अब सोचो, जो सम्यक दृष्टि होगा उसके ये समचतुर संस्थान ही बंधेगा, बाकी संस्थान ही नहीं बंध रहे हैं। तो अब तो अच्छा संस्थान मिलना ही मिलना है, देखो है ना, जाएंगे कहाँ, मनुष्य पर्याय में भी जाएंगे तो भी ऐसा संस्थान मिलेगा, ऐसा। और उसके बाद में बाकी के देखो, निद्रा विद्रा में भी अब क्या है, सारी निद्राएं चली जाएगी। अनंतानुबंधी 4 तो जानी ही जानी है, वो तो ठीक है, पहले तो दे ही दिया। अणथीन दिदु भगति संठान संगति चौकम, है ना। इसका देखो पहले संस्कृत छाया पढ़ लेते हैं ताकि और आप लोगों को सरल हो जाएगा। एक मिनट। हाँ, द्वितीय गुणे अनशान त्रय दुर्भग त्रय संस्थान संहति चतुष्कम दुर्गम न दुर्गमन स्त्री नीचम तिर्यग द्वयको धोत तिर्यज्ञायु, है ना, नरक आयु, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक गति, ये 3 का तो अपने पहले गुण स्थान में ही चला गया था। अब दूसरा गुण स्थान भी पार हो जाता है। अब दूसरा गुण स्थान पार कैसे होता है, ये सबको मालूम है कि दूसरा गुण स्थान जो है वो गिरते समय ही आता है ना। तो चढ़ते समय दूसरा गुण स्थान आने की कोई जरूरत नहीं है। तो यदि कोई गिर रहा होगा तो जब तक दूसरा गुण स्थान रहेगा या दूसरा गुण स्थान आ जाएगा तो इन प्रकृतियों का बंध होने लग जाएगा, और फिर जब पहले में आएगा तो फिर बाकी की जो 16 प्रकृतियां की बंध विच्छुति हुई थी उनका भी बंध होने लग जाएगा। तो दूसरे से पहले में ही जाता है, इस तरह से ऐसा। तो इस तरह से जो अपने को ये 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होने देना है, और इन 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा तो कितना कितना काम हो गया देखो। दूसरे सासादन गुण स्थान के अंत समय में अनंतानुबंधी क्रोधादि 4, तो ये तो गई क्या, अनंतानुबंधी भी नहीं बंधेगी, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ में ये भी चली जाती है, लेकिन जाती है कौन से, दूसरे गुण स्थान में जाती है, याद रखना कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी साथ ही बंधती रहती है। हाँ, जिसके मिथ्यात्व बंधेगा उसके नियम से अनंतानुबंधी भी बंधेगी। सोचो, तो अब अपने को कैसे खोजना है, खोजना है कि मेरे अनंतानुबंधी तो नहीं बंध रही है, कसाय खुद अपने परिणामों से विचार कर लेना, तो उससे पता लग जाएगा कि कहीं हमारे मिथ्यात्व का भी बंध तो नहीं चल रहा है। तो मिथ्यात्व का बंध नहीं होवे है, अनंतानुबंधी को नहीं होने देवे। अनंतानुबंधी जो है, अनंत संसार का कारण जो है उसको अनंतानुबंधी कहा है। तो इसलिए तो ये अनंतानुबंधी 4 कसाय गई, और उसके बाद में स्थान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, ये 3 भी चली जाएगी, है ना। अब क्या बचेगी, निद्रा बचेगी और प्रचला बचेगी, ये 2 तो ये बचेगी। और उसके बाद में जो दक्षिणावर्णी के और जो दूसरे हैं कर्म वो अभी हैं, तो ये 3 कम से कम यहाँ से चली जाएगी, स्थान वृद्धि, निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला, ये 3। और उसके बाद में दुर्भग, है ना, दिया इसमें दुर्गम तिथि नीचम, दुर्गम दुर्भग दुस्वर अनादेय, ये तीनों को एक साथ लिया, ये 3। और उसके बाद में नग्र, ये आगे क्या दे दिए, आगे दे दिए संस्थान के लिए नग्रोदादि 4 संस्थान। तो नग्रोद परिमंडल, स्वाति, कुब्जक और वामन, ये, और वज्र नाराज, अर्ध नाराज और कीलित है, ये तो वो हो गए शयनन और के लिए। असंप्राप्ता भी आएगा भाई साहब, प्रणाम वंदना। हाँ। असंप्राप्ता भी आएगा ना, असंप्राप्ता स्पृपाटिका, वो तो पहले में चला गया जी दीदी। हाँ हाँ हाँ, बराबर है, वो पहले ही चला गया। हाँ, हाँ, मुझे लगा वज्र नाराज लिखा ना, वज्र नाराज आदि, तो उसमें वो भी लेना है क्या, नहीं। हाँ ठीक है भाई साहब, प्रणाम। हाँ, वो पहले गुण स्थान में चला गया। तो अब यहाँ से आपको ये वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज और कीलिक कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए, ये 4 चले गए, है ना। उधर संस्थान भी 4 चले गए,
हैं। अब देखिए कितना काम, बढ़िया काम हो गया। तो अब तो खाली आपको वज्र वृषभ नाराज सहन ही बंधेगा, है ना। हमारे सिखरीलाल जी साहब बोला करते थे मंदिर में, बोला कि वज्र वृषभ नाराज सहन नहीं होगा तो कैसे तप करेंगे, कैसे मुक्त जाएंगे। तो ये भी आपको सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को बंध नहीं होगा, उसका बंध ही नहीं होगा, आपको सहन ही वो नहीं मिलेगा। ऐसा हो जाता है। तो ऐसा बंद तो होगा, लेकिन यहाँ पर इनका भी बंद चलता रहेगा। तो इनका बंद जब छूटेगा तो उसका वज्र वृषभ नाराज सहन का बंद विशेष रूप से होगा, इनका नहीं होगा। ऐसे में मान लो, वैसे वहां तो छौं का ही बंद हो रहा था। तो इसलिए पहले गुणस्थान में भी छौं का ही बंद तो होता है, लेकिन वो एक एक करके ये छूटता जाता है, तो उसका विशेष बंद हो जाएगा। अब अप्रशस्त व्यायो गति भी गया, है ना। और उसके बाद में स्त्रीवेद पहले चला गया था, कौन सा, नपुंसक वेद चला गया था। नपुंसक वेद पहले गुणस्थान में चला गया था, यहाँ स्त्रीवेद चला जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, सम्यक दर्शन हो जाएगा तो नियम से पुरुष वेद ही बंधेगा। ठीक है, हाँ ये वेद है, ये यहाँ भाव वेद से ही लेना। नीच गोत्र तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तब तिर्यंच गति जाएगी तो तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और तिर्यंच आयु, ये तीनों जाएगी। उधर भी नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु पहले गुणस्थान में चली गई थी। तो यहाँ पर तिर्यंच गति भी गई, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी गई और तिर्यंच आयु भी चली गई। तो इस तरह से ये आपको क्या हुआ, अब आपके कौन सी गति बंधेगी, या तो देव आयु बंधेगी और या मनुष्य आयु बंधेगी। ये रह गया है सम्यक दृष्टि के। कैसे कि जो सम्यक दृष्टि होगा, देव और नारकी यदि होगा तो उसके क्या समझ लो, मनुष्य आयु बंधेगी, और मनुष्य होगा तो देव आयु बंधेगी, ऐसा बता दिया गया है। और पहले बंधा हुआ होगा तो अलग बात है, लेकिन यदि सम्यक दर्शन रहेगा तो उसके मनुष्य आयु ही बंधेगी, देव आयु ही बंधेगी जो मनुष्य होगा उसके। और यदि तो तिर्यंच और ये होगा नारकी होगा तो उसके मनुष्य आयु, उसके देव आयु बंधेगी, और जो देव होगा उसके मनुष्य आयु बंधेगी। ऐसा विचार करेगा। ये दो आयु बची हुई है सम्यक दृष्टि के। तो इसीलिए जो सम्यक्त्वम च है ना प्रकरण आ गया, तो सम्यक्त्वम च ये जो सूत्र है, इसके लिए और इसके ऊपर, इसके संबंध में आचार्य श्री से अभी जब वहां पर थे हम तिलवारा घाट में, तो चर्चा हुई थी। तो उन्होंने ये बताया कि ये सम्यक्त्वम च जो बताया, तो ये मनुष्य की अपेक्षा से तो देव आयु बांधता है, लेकिन यदि देव हो या नारकी हो तो उसके लिए सम्यक्त्वम च क्या करेगा, बोले उसके लिए तो सम्यक्त जो है वो मनुष्य आयु बांधेगा। इस प्रकार का भी वहां पर अपने को विचार करना चाहिए, ऐसा उन्होंने विशेष करके समझाया था इस सूत्र के संबंध में भी। ये एक नई बात आपको बता दी गई है। ये 25 प्रकृतियां अनंतानुबंधी के उदय बिना मिथ्या दृष्टि के भी बंधती है, तथा मिथ्यात्व के उदय से रहित सासाधन में केवल अनंतानुबंधी से भी बंधती है। इस प्रकार इनका कारण मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों ही जानने। क्या कहना चाहते हैं विशेषार्थ में, ये 25 प्रकृतियां अनंतानुबंधी के बिना मिथ्या दृष्टि के भी बंधती है। अनंतानुबंधी के बिना के उदय बिना, जब अनंतानुबंधी का यदि उदय नहीं है तो मिथ्या दृष्टि के भी बंधती है, तथा मिथ्यात्व के उदय से रहित सासाधन में केवल अनंतानुबंधी से भी बंधती है। माने मिथ्या दृष्टि के तो बंधती ही है पहले गुण स्थान में, तो अब यहाँ कहेंगे सासाधन में केवल अनंतानुबंधी से भी बंधती है। ये जो 25 प्रकृतियां हैं यहाँ पर मिथ्यात्व तो नहीं है, ये कह रहे हैं कि ये किस लिए बन रही है, बोले ये अनंतानुबंधी के कारण से बन रही है। तथा मिथ्यात्व के उदय से रहित, अभी मिथ्यात्व का तो उदय नहीं हुआ है, लेकिन दूसरा गुणस्थान आ गया है, सासाधन आ गया है और अनंतानुबंधी का उदय हो गया है। क्योंकि जब कोई जीव गुणस्थानों से गिरता है तो उसके दूसरा गुणस्थान जब आता है तो अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है, और
बंद भी होने लगेगा, और उधर मिथ्यात्व का अभी बंद भी नहीं हुआ है, उदय भी नहीं है, तो भी यहाँ ये अनंतानुबंधी के उदय के कारण से यहाँ पर कह दिया कि ये 25 प्रकृतियों का बंद होने लग जाता है। तो अनंतानु माने उदय, मिथ्यात्व के उदय से रहित साधन में केवल अनंतानुबंधी से भी बनती है। इस प्रकार इनका कारण मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों ही जानना। बिल्कुल ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इनके नाम वाम कौन याद करेगा भाई, कैसे करोगे? नाम याद करने का कोई तरीका निकालो सब लोग मिलकर के, हैं, ताकि याद हो जाए अच्छी तरह से, क्योंकि ये 41 प्रकृतियों के नाम तो याद रहने चाहिए कि कौन कौन सी प्रकृतियां जो है इनका बंद अपने को नहीं होने देना। नहीं होवे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सम्यक दर्शन आया है। सम्यक दर्शन आया है तो इनका भी अपने को स्त्री वेद का, नीच गोत्र का और तिर्यंज गति इत्यादि का अपने को, और 5 प्रकार की ये जो निद्रा है ये सबका नहीं होना है। तो ये विचार कर लो कैसे कैसे होना है, इनको याद करने की कोशिश करना। इसको इस प्रकार से लेकर के आगे के लिए अपन चलते हैं। अब चौथे और 5वें गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृतियों की संख्या कहते हैं। पंडित जी एक बात ये पूछनी है, ये कहते हैं पंचम काल में 3 सेहनन है, और यदि दूसरा गुण स्थान हमारा खत्म हो गया तो क्या हमारे वे तीनों सेहनन खत्म हो जाएंगे? क्या फिर से बोलिए। आप ये कहते हैं, मतलब ये बताते हैं कि पंचम काल में बाद के 3 संस्थान हैं, और इसमें कहा कि यदि दूसरा गुण स्थान हुआ तो हमारे सारे बंध विच्छुद्धि हो जाएगी। तो क्या पंचम काल में भी इन तीनों सेनन की, 5 सेनन की बंध विच्छुद्धि हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? तो क्यों नहीं मतलब होगी? केवल हमें, मतलब यही पूछना था कि केवल एक ही क्यों? सेनन के हमें बंद वो तो होगा? हाँ जी, हाँ जी, मतलब, और यदि हाँ हम सम्यक दृष्टि हैं और जी। हमारा मतलब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो क्या हमें मतलब ये तीनों सेनन, 5 सेनन से मुक्ति मिल जाएगी? ऐसा है कि जो पहले हाँ, बंधे हुए हैं, हाँ, मान लीजिए पहले भी बंधे हुए हैं ना आपके, ये तो निरंतर बंध रहे थे, जब आप मिथ्यात्व में थे तब भी बंध रहे थे, तो वो तो स्टॉक में है ना। तो उसका स्टॉक नहीं खत्म हुआ? है? उनका स्टॉक नहीं खत्म हुआ? स्टॉक कैसे खत्म हो जाएगा? सत्ता में तो है, सत्ता विच्छुति तो नहीं बताइए यहाँ पर। सत्ता विच्छुति जब पढ़ेंगे तब पता लगेगा अपने को कि किस किस की सत्ता गई है ना। अभी तो बंद की विच्छुति हुई है, तो इसका मतलब पहले यदि आपने बांध रखा है तो उनको तो आपको भोगना पड़ सकता है। ये है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, समझ। हाँ, नया नहीं बंधेगा, सम्यक दर्शन होने के बाद में नया नहीं बंधेगा, है ना, ये बात जरूर है। तो नया नहीं भाई साहब बंधेगा। प्रणाम। ऐसा समझ ले अपन कि पहले गुणस्थान में जो 16 प्रकृतियों की विच्छुद्धि वो अत्यंत खराब थी, इसलिए उनकी पहले गुणस्थान में विच्छुद्धि हुई अंत में, और थोड़ी जो कम खराब थी उनकी दूसरे गुणस्थान के अंत में। ऐसे ज्यादा खराब वाली पहले हो गई, और जो थोड़ी बहुत ठीक ठाक है उनके आगे आगे हुई, ऐसा ले सकते हैं। ऐसा ही तो है, जी। ऐसा ही तो है कि गाई दूसरे गुणस्थान में क्या है, दूसरा गुणस्थान आ गया, आप ऊपर थे, आप चौथे में थे और आप और ऊपर में थे, तो अब आप मिथ्यात्व में जाने वाले हैं। तो जब तक मिथ्यात्व में नहीं गए तब तक इन प्रकृतियों का बंद करने लग गए, और मिथ्यात्व में चले जाएंगे तब वो बाकी की जो आप बता रहे हो खराब और अति खराब जो है वो भी बंद होने लग जाएगी। समय ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन यह याद रखिएगा दूसरे गुणस्थान का समय बहुत कमती बताया है ना। आवली वगैरह ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, उसको दीदी बहुत अच्छे से समझा चुकी है आपको, ललिता दीदी जी। तो वो सब समय इतना कमती है, उसका कितना समय बताया गया है। तो जैसे कोई चीज ऊपर से गिरी है, जब तक नीचे नहीं पहुंची है तब तक का समय है, तो उतने से समय में जो है वो उतने समय तक नहीं बंधेगी मिथ्यात्व वाली प्रकृतियां, और नीचे आते ही फिर बनने लग जाएगी। लेकिन नीचे तो आएगा नियम से, जो दूसरे के निशान से आ रहा है, इसलिए तो ये हो। हाँ, तो ये अब आप थोड़ा सा आगे की थोड़े ले लेते हैं, आज एक गाथा और ले लेते हैं,
फिर इसको छिन्न की भी एक एक करके थोड़ा शब्दार्थ भी बाद में और लेंगे और ये आगे वाले की भी ले लेंगे। 2 गाथा को एक साथ लेकर के कर लेंगे अपन। आयदे विदीय कषाया वज्रम ओराल मणु दुमणु वाऊ देशे तदीय कषाया नियमिन ही बंधवो छिन्ना। अब चतुर्थ गुण स्थान में द्वितीय अप्रत्याख्यान की 4 कषाय वज्र वृषभ नारा सहनन औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी मनुष्य आयु इन 10 प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है तथा देश संयत गुण स्थान में प्रत्याख्याना वर्ण की 4 कषाय बंध से विच्छिन्न होती है। क्या हो गया? 2 गुण स्थान की बात बता दी, चौथे की और 5वें की। तो चौथा गुण स्थान छोड़ दिया, व्रत धारण कर लिया, तो अब तो आपके मनुष्य गति भी नहीं बनेगी। मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी मनुष्य आयु ये तीनों तो एक साथ चलती है। जैसे नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु ये तीनों एक साथ पहले में गई, उसी तरह से तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और तिर्यंच आयु ये दूसरे में गई। और ये चौथे के अंदर में आपके 3 तो ये चली जाएगी और 4 अप्रत्याख्यान चली जाएगी। ये 7 आपको मिल गई है, याद करने में बहुत सरल हो गया, क्योंकि अब जो है माने 2 चौकड़ी चली गई जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो अनंतानुबंधी चली गई, अप्रत्याख्यान चला गया, ये 2 चौकड़ी चली गई व्रत लेने से। और फिर क्या हो गया? अब वज्र वृषभ नारा सैनन औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी मनुष्य ये 3 ये और कौन सी बची? अब न तो आपको वज्र वृषभ नारा सैनन बंधेगा, क्यों नहीं बंधेगा? क्योंकि आपको मनुष्य बनना ही नहीं है और औदारिक शरीर भी नहीं बनना है और औदारिक अंगोपांग भी नहीं बनना है, क्योंकि अब आपको तो नियम से देव ही बनना है, नवीन बंध की अपेक्षा से। पहले से जिसके पास में बन चुकी है तो उसको तो उस हिसाब से वो मिल जाएगी, लेकिन अब नवीन आपको व्रत ले लेने से देखो कितना लाभ हो गया। व्रत लेने का मतलब ये हो गया कि आपको अब कोई रोग बीमारी कभी नहीं होगी। हाँ, इसलिए सोचो, इसलिए जो समाधि मरण पूर्वक जो मरण करते हैं उनको कहा जाता है, अरे भाई ये जो इतना जो रोग हो गया, ये शरीर जो रोगी हो गया है, ये इस रोग से कौन तुमको छुड़ाएगा? और इस रोग को छूटने के बाद में तुमको कैसा शरीर मिलने वाला है? ऐसा शरीर मिलने वाला है जो करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तेरे को कभी रोग होगा ही नहीं है। इस प्रकार का अब तुमको वैकृत शरीर मिलने वाला है। तुम व्रती हो, व्रतों को मत छोड़ो, यहाँ पर अपने सम्यक दर्शन को संभालो, इस प्रकार से संबोधन उसको करते हैं। तो वो रोग को भी जो है वो कुछ गिनता नहीं है और खूब शांत परिणाम से अपना अधोलोक में गमन कर जाता है ना। इस प्रकार से विचार करना। तो ये 10 प्रकृतियों का नाम तो बहुत आसान है, इसको कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले वाली जो 25 प्रकृतियां हैं उनके नाम याद करने के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें भी जैसे है ना 4 सैनन थे और 4 ये जो थे, तो इस तरह से जोड़ा कर करके आप लोग याद करने का कोशिश करिएगा, तो आपको ये 25 ये भी याद होएगी और 16 वो भी याद होएगी। उसके बाद में जो 10 प्रकृतियां हैं वो तो 4 प्रत्याख्याना वर्ण है और वज्रनारा सैनन के साथ में मनुष्य ये आपका औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग लगा लेना है। 4 3 7 ये हो गई और मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्य आयु, ये भी बहुत सरल हो गया, क्योंकि मनुष्य नहीं बनेगा 5वां गुण स्थान वाला जीव है ना। तो ये कितना बड़ा काम हो गया। और 5वें से भी जो चला जाता है ऊपर, जो मुनि महाराज बन जाते हैं, तो उनके तो अब प्रत्याख्याना वर्ण कषाय भी नहीं बंधेगी। अब के उनके जो क्या होगा, क्रोध हो चाहे मान हो चाहे माया हो चाहे लोभ हो, तो ये चारों ही कषाय जो है वो अंतर्मूर्त, बस इससे ज्यादा ठहरते ही नहीं है ना। 5वें गुण स्थान वाले के तो 15 दिन का समय दिया गया है, लेकिन जो मुनि महाराज होते हैं 6ठे 7वें गुण स्थान में होते हैं, तो उनके तो अंतर्मुख। आपको थोड़ा
गुस्सा में बोल भी देते हैं तो उनको गुस्सा नहीं माना जाता है, वो तो आपको प्रेरणा देते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए। कैसे बोलते हैं गुरुदेव? बोलते हैं जो गुरुदेव होते हैं वो अंदर से हाथ रखते हैं, है ना, जो जैसे कुम्हार होता है तो अंदर से सहारा देते, ऊपर से थाप देते हैं, है ना, ऊपर से थाप देते हैं, है ना। और दूसरा उदाहरण क्या देते हैं, याद आ गया, डांट, है ना, डांट देते हैं। तो डांटेंगे, डांट नहीं लगाएंगे बोतल में तो ये डांट है, ये आपको रोकने का, संयम में बने रहने का, है, स्थितिकरण के लिए। वो डांट नहीं है, वो तो ऐसे है, ऐसे डांट पड़ जाएगी ज्यादा। हाँ, ऐसे उत्सुकता मत दिखाओ, ज्यादा उत्सुकता दिखाने से भी है ना, हड़बड़ हड़बड़ करते हैं ना, तो ज्यादा महाराज भागो भागो भागो, अरे भाई किसी की डांट पड़ जाएगी आपको, है? जो जो व्यवस्थापक लोग होते हैं वो फिर डांटते हैं ना, ऐसे मत करो, तो ऐसे तो डांट भी जरूरी होती है, ऐसा समझाते हैं। तो ये क्या है भाई, ये जो है वो उनके कौन सी कषाय रहती है, संज्वलन मात्र कषाय रहती है, और 3 चौकड़ी जिसको अपन अपनी भाषा में कहेंगे चली जाती है। तो ये चौथे गुणस्थान की भी बात बन गई, 5वें गुणस्थान की भी बात बन गई है 2 के माध्यम से। अयदे विधीय कषाया, प्रणाम। हाँ मैं ये पूछ रही थी, तो ये बंध विच्युति सिर्फ नेक्स्ट भाव के लिए ही होती है? जैसे वो देव गया तब उसके ये नहीं बंधे, सत्ता में तो रहती है, फिर कितने दिन होते, कितने नहीं, सत्ता का मतलब ये है जी कि जैसे मान लीजिए आपने पहले मनुष्य आयु बांध ली तो वो तो सत्ता में है। अब तो देव आयु तो बंधने वाली है नहीं, है, आयु तो एक ही बार बनती है। तो अब आपके वो मनुष्य आयु ही सत्ता में है, यद्यपि आप सम्यक दृष्टि हो गए तो फिर क्या बताया जाता है, वो आप तो भोग भूमि के मनुष्य बनेंगे, इस प्रकार का वर्णन। नहीं, वैसे नहीं। अब जैसे कोई सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान में मरा, मतलब चतुर्थ गुण स्थान तो हो गए, और वो देवगति में गया, फिर वापिस मनुष्य बनेगा, तब तो उसके वापिस ये औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्र वृषभ नारासन, ये सब होंगे ही वापिस। हाँ होंगे ना। तो मतलब एक सिर्फ नेक्स्ट भाव के लिए उसको, जैसे उसने देव पर्याय बांधी, तब ये तीनों नहीं बंधेंगे, इनकी हाँ। बंध विच्छित्ति हुई है। हाँ। फिर वापिस तो इनका बंध वापिस से नहीं, वापिस से जब तक सम्यक दृष्टि रहेंगे तब तक तो नहीं बंधेगी। तो देव में थोड़ी रहेंगे हमेशा के लिए, वापिस मनुष्य तो बनेंगे। तो वो पहले से है, वहां पर मनुष्य आयु बंधेगी। हाँ, तो वही तो मनुष्य आयु बंधेगी, मतलब औदारिक शरीर, तो औदारिक अंगोपांग, और तभी तो चौथे में गई है ना दीदी, चौथे में गई है, चौथे तक तो बंधी रही है, तो वहां तो चौथा गुणस्थान तो है ही नहीं। वो चतुर्थ गुण स्थान में मरण को प्राप्त हुआ, यहाँ। सम्यक दर्शन के साथ हाँ, है, यहाँ से मरण को प्राप्त हुआ। हाँ, तो वो एक बार देव बन गया, पर वापिस तो मनुष्य बनेगा ही बनेगा ना। वहां भी तो चौथा गुणस्थान ही रहेगा ना उसका, देव में भी उसका चौथा गुणस्थान ही रहेगा, और चौथे गुणस्थान में तो मनुष्य आयु इत्यादि बन रही है। मनुष्य आयु चौथे गुणस्थान के अंत में विच्युति हो रही है, समझ गए? आप चिंता नहीं करें आप सोच लिए कि अब मनुष्य आयु तो बंधने वाली है नहीं, अब देह में ही टंगे रह जाएंगे क्या मनुष्य तो बनना ही है, तो मनुष्य बनने के लिए वहां पर तो चौथा गुणस्थान तो रहेगा ही रहेगा, और चौथे गुणस्थान में खाली नरकायु और तिर्यंच आयु नहीं बंधेगी, बाकी जो बंधेगी। ठीक है ना, मनुष्य आयु तो बन रही है, मनुष्य आयु की विच्युति हो रही है चौथे गुणस्थान में। अर्थात यदि आप व्रती हैं तो व्रती तो देव में हो नहीं सकता, तो इसीलिए तो देव तो कभी व्रती होगा नहीं, तो व्रती हो जाए तो वहां पर उसके मनुष्य आयु भी नहीं बंधे, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ से व्रती होकर के जाते हैं तो वो देव में ही जाते हैं, लेकिन वहां पर फिर मनुष्य आयु बंद करते हैं, और फिर मनुष्य विदेह क्षेत्र आदि में जाकर के करते हैं। पंडित जी वंदना, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जी। अभी हमने ये मतलब ये मालूम है मेरे को कि दूसरा गुणस्थान उतरते समय आता है जी, चौथे गुणस्थान में जब हम है तो उस समय हम दूसरे गुणस्थान में हम पहुंचे नहीं है, चौथे गुणस्थान में ही है,
तो क्या चौथे गुणस्थान में ये दूसरे गुणस्थान की जो प्रकृतियां है उसका बंध होगा? नहीं होगा। क्यों? वो तो बंध विच्युति दूसरे गुणस्थान में जाने के बाद होने वाली है। अभी तक हम दूसरे गुणस्थान में पहुंचे नहीं है, अभी हम चौथे गुणस्थान में ही है, तो फिर हमको चौथा दूसरे तो- गुणस्थान की प्रकृतियां क्यों नहीं बंधेंगी? चौथा तो दूसरे से ऊपर है ना श्रीमान। नहीं ऊपर, लेकिन हमको दूसरा गुणस्थान तो उतरते समय आता है ना, उतरते हमको समय पहले आता चौथा है, आएगा लेकिन बाद। कोई बात नहीं, उतरते समय आता है, लेकिन वो है तो दूसरा ही गुणस्थान न। यदि हाँ। दूसरे गुणस्थान में चले जाएंगे तो वो बंधेगी, और इसीलिए कह दिया जो चौथे गुणस्थान में आ जाता है उसके 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुति हो जाती है, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में तो कोई बंध विच्छुति है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरे गुणस्थान की 25 प्रकृतियां है जी, वो चौथे गुणस्थान में वाले के भी नहीं बंधेगी, चौथे गुणस्थान वाले के भी नहीं बंधेगी, और अब उसके वो ऊपर अबंध प्रकृतियां है जी। चौथे गुणस्थान में वो अबंध प्रकृतियां है, बंध बिल्कुल विच्छुति नहीं हुई है, बिल्कुल लेकिन अबंध अबंध प्रकृतियां है। बिल्कुल अबंध है, बिल्कुल अबंध। ठीक है ना? हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ, समय हो रहा है तो इसका थोड़ा सा ये संस्कृत छाया पढ़ता हूँ चित्तारण का। अयते द्वितीय कषाया वज्र मोराल मनुष्य मानवायु देशे तृतीय कषाया नियमे नेह बंध विच्छुन्ना। चौथे असंयत गुणस्थान में दूसरी अप्रत्याख्याना वर्ण क्रोधादि 4 कषाय वज्र विषभ नारा सहनन औदारिक शरीर औदारिक आंगोपांग 3 4 3 7 और मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्य आयु ये 2 और मनुष्य आयु 3, ये 10 प्रकृतियां बंध से विच्छिन्न होती है। 5वें देशव्रत गुणस्थान में तीसरी प्रत्याख्याना वर्ण क्रोधादि 4 कषाय नियम से बंध से विच्छिन्न होती है। तो अब पहले इतना सा आज याद कर लो अच्छी तरह से, जिसको कभी नहीं भूलना। पहले गुणस्थान में 16 प्रकृति की बंध विच्छुति, दूसरे गुणस्थान में 25 की विच्छुति, तीसरे गुणस्थान में 0 और चौथे गुणस्थान में 10 और 5वें गुणस्थान में 4। ये इतना तो याद रख लो कम से कम कि भाई हाँ, अब वो 25 का नाम याद जो कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत तुमको आशीर्वाद है, साधुवाद है। जिनको याद नहीं भी रहे तो भी कोशिश करते रहना, है ना। और 16, 25, 0, 10, 4 ऐसे ये 5 गुणस्थान तक की इन संख्या को तो कम से कम याद कर लेना। और 4 के लिए बहुत सरल से मिल जाता है कि प्रत्याख्यान की 4 जो बची है वो जाएगी, और 10 के लिए प्रत्याख्यान की 4 गई, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्य आयु 3 गई, और अंगोपांग शरीर औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग और नारा सहनन ये 3 भी चले जाएंगे। तो इस प्रकार से 10 भी बहुत सरलता से याद हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज अपन शॉर्ट में थोड़ा सा 2 गाथाओं का स्वाध्याय किए हैं। एक बार 96 की भी संस्कृत वाला पढ़ दीजिए ना। 96 संस्कृत वाला तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन इसके शब्दों 96 से वाला। हाँ पढ़ रहा हूँ वापस पढ़ रहा हूँ। द्वितीय गुणे अन स्त्यान त्रय दुर्भग त्रय संस्थान संहति चतुष्टम दुर्गमन स्त्री दुर्गम होना दुर्ग दिया तो ये होगा दुर्भग होना चाहिए था। हाँ तो दुर्ग में ही वो दे दिया इन्होंने। अच्छा गमन और दुर्गमन भी दे दिया, अर्थात वो ये 2 गई ना, दुर्भग दुस्वर, इन 2 के लिए हाँ मन मन स्त्री नीचम तिर्यग द्वि को द्योत तिर्यज्ञायु। उद्योत भी चली जाती है, आतप उसमें गई थी पहले गुणस्थान में और उद्योत यहाँ चली गई है, ये भी याद करना, ठीक है ना। तो और ये तिर्यंत गति तिर्यंत गत्यानुकूल ये 3 तो ये है ही है। अपरस्त विहायो गति गई, स्त्री वेद जाएगा, नीच गोत्र जाएगा। नीचम स्त्री वेद गया, नीच गोत्र गया, फिर त्रिधातु गया। तो ये 4 संसन अप्रशस्त विहायो गति और क्या दुर्भग दिया था ना, दुर्भग और दूसवर। ये दुर्भग और दूसवर के लिए ये 2 शब्द आया है, दुर्ग है ना। हाँ दुर्गम। अच्छा और द्वितीय गुणे माने द्वितीय गुण स्थान में अन कह देने से इन्होंने अनंतानुबंधी ले लिया, यहाँ पर खाली अन दे दिया, अन देने से अनंतानुबंधी ले लिया। और स्त्यान
माने स्थान वृद्धि ले लिया, स्थान वृद्धि त्रय दे दिया, तो स्थान वृद्धि निद्रा निद्रा और पिछला पिछला ये 3 यहाँ ले लिया। दुर्भग त्रय, दुर्भग त्रय के अंदर में यहाँ दुर्भग, दुस्वर और अनादे ऐसे लिया है यहाँ पर, उसमें ले लिया। दुर्गम तो ऊपर ही ले लिया, नीचे अलग, नीचे अलग चीज है। दुस्वर, अनादे और ये दुर्भग, ये 3 वहां गया। दुर्भग त्रय और संस्थान संहति चतुष्कम, 4 संस्थान और 4 सहनन, ये भी गए, 4 4 8 गए। और उसके बाद में नीचे आ रहा है दुर्गमन। दुर्गमन का मतलब लिया यहाँ अप्रशस्त व्यायो गति, नीचे वाले दुर्गम जो दिया ना नीचे इसमें प्राकृत में, उसका नाम दिया या दुर्गमन। दुर्गमन मानी अप्रशस्त व्यायो गति, इसके लिए दिया नीचे। और फिर स्त्रीवेद, स्त्री दे दिया। नीचम मानी नीच गोत्र। फिर तिर्यंचग द्वय को द्योत तिर्यक आयु, पहले 2 तिर्यक 2 दिया, इसका मतलब तिर्यंच गति और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, और फिर बीच में दे दिया उद्योत, और लास्ट में दे दिया तिर्यंच आयु। इस प्रकार से ये 25 के नाम इसमें 2 लाइन से इन्होंने देखो बढ़ा दिया है। आचार्यों की बड़ी महिमा है, 2 लाइन बनानी है और 2 लाइन में 25 नाम भी देने हैं, तो इन्होंने इस तरह से दिया है। जो गाथा याद कर लेंगे उनको और सरल हो जाएगा, और जो ऐसे याद करना चाहें तो उनके लिए भी अपना अपना याद करने का तरीका करेंगे। अपने आगे की क्लास में इसको और कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे याद करा दी जाए, ताकि भाई साहब प्रणाम वंदना। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ कि बहुत लंबे अंतराल के बाद आज हमें गुरु का सानिध्य मिला है, ऐसे ही सानिध्य मिलता रहना चाहिए। और एक बात और अनुभव में आई कि सही में गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। आप नहीं थे तो हमें कौन पढ़ाएगा। सोनू दीदी ने बहुत मेहनत की है, सभी गाथाओं का उच्चारण और समझाना ये काम तो किया है, लेकिन आगे की गाथाएं हम नहीं कर सकते थे ना। आज आप आए और हमको पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा भाई साहब। ऐसा ही सानिध्य आपका मिलता रहे और हमें ज्ञान देते रहे, क्योंकि सही में गुरु के बिना नहीं है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छा लग रहा है आज की कुछ सभी की यही भावना है भाई साहब। बिल्कुल सभी की यही भावना है, सबकी यही इच्छा है। हाँ, बस इतना सा अच्छी बात है। आपको सबको आशीर्वाद है, और मैं भी प्रयास तो करूंगा ही। बस इतना सा जरूर मैं निवेदन कर दूंगा कि अब मेरा जल्दी जल्दी गुरुजी के पास जाने का भाव रहता है, या कहीं और तीर्थ स्थान में जाने का भाव रहता है, इसलिए ज्यादा छुट्टियां होएगी, इसके लिए मुझे माफ करना। और दीदी को, ललिता दीदी को भी आप लोग थोड़ा सा निवेदन करें, सब लोग, तो वो थोड़ी बीच बीच में और समझा में, और इनको भी गाथाओं को भी समझाएं, और उनसे पहले भी सब मिला हुआ है, तो और इसको आपको जो है सोने में सुहागा हो जाएगा, है ना। और मेरे को तो जैसे आज भी गुरुदेव के पास जाने का मेरे पास में भाव हुआ था, जाने का सब कुछ इंतजाम भी सोचा था जाऊंगा, तो लेकिन फिर कोई कारण से नहीं गए। थोड़ा प्लेन का टिकट डायरेक्ट वगैरह फ्लाइट नहीं है इसलिए, लेकिन कोई ना कोई काम से मेरे को जाने का मन बना रहता है, इसलिए थोड़ी सी छुट्टियां बीच बीच में ज्यादा होगी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर भी जब तक मैं यहाँ कलकत्ता में रहूंगा, अवश्य आप लोगों के साथ में स्वाध्याय करूंगा। ये बहुत बहुत प्रणाम भाई साहब, बहुत वंदना। सबको जय जिनेंद्र।